हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी एमसीक्यू वैदिक सभ्यता टॉपिक पर आधारित हैं। एक एक एमसीक्यू को लेकर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। और जो आने वाले प्री एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये दसराज युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है ए है पुरुषनी नदी, इसको रावी भी कहते थे, बीतस्ता जिसको झेलम भी कहते हैं, बिपाशा जिसको ब्यास भी कहते हैं, गोमल जिसको गोमती भी कहते हैं। गोमती यह अफ़गानिस्तान में बहती थी। ये अपने भारत की जो यूपी में जो गोमती बहती वो नदी नहीं है, गोमल नदी अफ़गानिस्तान में बहती थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प ए, रावी नदी यानी पुरुषनी नदी के तट पर यह दासराज युद्ध लड़ा गया था। दासराज युद्ध की बात अगर हम लोग करें तो दासराज युद्ध 10 राजा और सुदास के बीच लड़ा गया था। दासराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 3 और 7वें मंडल में मिलता है। दोस्तों, तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं आप जानते ही हैं, वो कौन है? विश्वामित्र। और 7वें मंडल के जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं और ये विश्वामित्र है तीसरे मंडल के। जो दासराज युद्ध हुआ था वो 10 राजा और सुदास के बीच लड़ा गया था। तो वास्तव में ये युद्ध था विश्वामित्र और वशिष्ठ के वजह से ही लड़ा गया था। इन्हीं आपस में, इन दोनों लोगों के बीच में आप देखेंगे कि शत्रुता हो गई थी। तो इन्हीं लोगों के आयोजन पर ही एक तरीके से दासराज युद्ध लड़ा गया था। लास्ट में सुदास, विश्वामित्र जो थे वो 10 राजाओं के पुरोहित थे। 10 राजा जो लड़ रहे थे वहाँ के हेड बने थे, और वशिष्ठ जो थे सुदास के पुरोहित थे। तो लास्ट में देखिए वशिष्ठ यानी सुदास ही युद्ध जीत जाते हैं। तो ये तो दसराज युद्ध के बारे में हुआ। दासराज युद्ध दोनों के नाम से आप जानते हैं, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और अलग अलग पुरोहितों के बीच लड़ा गया था, विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच, और जीत हुई थी सुदास की, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ। आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कई नदियों का भी उल्लेख है जिसका अलग अलग नाम है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, जिससे झेलम का नदी के ऋग्वेद में क्या नाम है? तो वितस्ता, ब्यास का बिपाशा, रावी नदी की पुरुषड़ी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। और भी कई नदियां हैं, कुल लगभग 25-26 नदियों का उल्लेख है। तो जैसे कुंभा नदी है तो काबुल उसका नाम है। उसी तरह से बिपाशा नदी है, शतुद्री है, सरस्वती नदी है। तो इन सब नदियों का उल्लेख है, आप जरूर उनको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपके सामने प्रश्न है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसका आंसर क्या होगा? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछे ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, क्योंकि 3 मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो इसीलिए कभी कभी पूछ सकता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में 3 मंडल में है। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असदो मा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते ही हैं। तो आपके सामने विकल्प है, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद,
छांदोग्य उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो असदो मा सदगम, जिसका अर्थ होता है हमें प्रकाश की ओर ले चलो या सद्बुद्धि की ओर ले चलो, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद दोस्तों यजुर्वेद का पार्ट है, यजुर्वेद का भाग है या उसी का उपनिषद है। यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो वहीं से लिया गया है ये असदो मा सदगमय। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। किस ग्रंथ को गंधर्व वेद भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। गंधर्व वेद किसे कहते हैं? 4 विकल्प है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो गंधर्व वेद जिसमें संगीत का वर्णन है, तो आप जानते हो सामवेद कहा जाता है। सामवेद को ही संगीत का ओरिजिन माना जाता है, संगीत का जन्म यहीं से हुआ था, सामवेद से, इसीलिए सामवेद को गंधर्व वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, यजुर्वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? अध्येता मतलब अध्ययन करने वाले। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा कि जितने भी वेद थे सबको पढ़ने के लिए स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। हर वेद के अलग अलग स्पेशलिस्ट थे, तो उन्हीं स्पेशलिस्ट को ही अध्येता कहा जाता था, जो वेद को अच्छे तरीके से पढ़ सकते थे। तो अलग अलग वेद थे, उनके स्पेशलिस्ट भी अलग अलग थे। तो यजुर्वेद के स्पेशलिस्ट कौन थे, इसी क्वेश्चन को आपको पूछा है। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद के स्पेशलिस्ट को अध्वर्यु कहा जाता था, अध्वर्यु। ठीक है, तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो 4 वेद हैं, 4 स्पेशलिस्ट भी थे। तो आपको बताना है ब्रह्म किन्हें कहा जाता था, किसके स्पेशलिस्ट थे? तो ब्रह्म जो है अथर्ववेद के स्पेशलिस्ट को कहा जाता था। अथर्ववेद याद रखिएगा, अथर्ववेद के स्पेशलिस्ट जो ऋषि थे उन्हें ब्रह्म कहा जाता था। उद्गाता कौन होते थे? गाता यहाँ वर्ड लिखा है इसलिए आप याद रखिएगा, सामवेद। सामवेद को जो पढ़ते थे ऋषि उनको उद्गाता बोलते थे। होत्रु ऋग्वेद के ऋषि थे, ऋग्वेद के स्पेशलिस्ट ऋषि होते थे, ऋग्वेद। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ब्रह्म अथर्ववेद के हो गए, अध्वर्यु यजुर्वेद के हो गए, उद्गाता सामवेद के हो गए और होत्रु है ऋग्वेद के हो गए। तो 4 विकल्प है और ये चारों आपको याद रखना है और कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सीता शब्द का क्या अर्थ है? सीता शब्द बहुत फेमस है, तो उसका अर्थ क्या है? 4 विकल्प है, पुत्री, उपजाऊ भूमि, हल से बनी नालियाँ, पशुचारण योग्य भूमि। तो वैदिक साहित्य में सीता शब्द आया है और इसका अर्थ है हल से बनी नालियाँ। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब राजा दशरथ हल चलाए थे तो उस समय हल उनका एक घड़े से टकरा गया। उस घड़े में उनको एक कन्या मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। तो ये सीता शब्द भी वहीं से आया था। हल की जुताई करते वक्त खेत में जो नालियाँ बनती हैं उन्हीं को सीता कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन हम लोग करते हैं। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में किया गया है? जादुई माया और वशीकरण, आपके सामने 4 विकल्प है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों जो हम लोगों का अथर्ववेद है उसी में जादू टोना, वशीकरण और तंत्र मंत्र इन सब का वर्णन है, तो इसीलिए इसको वशीकरण और जादुई माया वाला वेद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम आप कहते हैं, का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। इसका विकल्प भी सही है, याद रखिएगा। 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 1 से लेकर 10 मंडल हैं और सबके अलग अलग ऋषि हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है दोस्तों, वहीं उसी में
आप देखेंगे कि सर्वप्रथम वर्णा सिस्टम की बात कही गई है, वर्णा सिस्टम की उत्पत्ति की बात की गई है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्म के या प्रजापति के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी, जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई थी और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो शरीर के 4 पार्ट से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर हम लोग 10 मंडलों की बात करें तो आप याद रखिएगा, प्रथम मंडल जो है, फर्स्ट मंडल, उसके लेखक बहुत से ऋषि हैं, लेकिन मुख्य ऋषि दीर्घतमा है। अनेक ऋषि हैं लेकिन मुख्य ऋषि दीर्घतमा को माना जाता है। दूसरा मंडल याद रखिएगा, सेकेंड मंडल जो है, उसके लेखक कौन है? गृहस्थमद नाम उनका, और उनके वंशज लोग हैं। हर 2 से जो 7 मंडल हैं, मंडल यानी ऋग्वेद के, यानी वेद के जो खंड हैं, अलग अलग ऋषि और उनके परिवारों ने लिखा था। ठीक है, मंडल मतलब खंड होता है। इसके ऋषि परिवार ने लिखा है 2 और 7वां मंडल। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे मंडल के लेखक कौन से? गृहस्मद। तीसरा मंडल बहुत फेमस है, उसके लेखक हैं विश्वामित्र और उनके वंशज। चौथा मंडल भी बहुत फेमस है। तीसरे मंडल का मैंने बताया विश्वामित्र, चौथे का वामदेव हैं, याद रखिएगा, उनके फैमिली, उनका वंशज। पांचवें के कौन है? पांचवें के हैं अत्रि ऋषि और उनके वंशज। छठे अगर कोई पूछे छठवें मंडल के, तो आप ऋषि भारद्वाज बताएंगे, भारद्वाज और उनके वंशज ने लिखा था। सातवां मंडल वशिष्ठ से रिलेटेड है, हमने जो बताया अभी डिस्कस किया था दोस्तों। 8वां मंडल कण्व ऋषि थे। 8वां मंडल जो है कण्व ऋषि, ओके। और इसी से अंगिरस ऋषि भी जुड़े हुए हैं, कर्ण और अंगिरस। 9वां मंडल बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यह सोमदेव से संबंधित है। 1 से 7 ही जो है किसी विशेष ऋषि और उनके फैमिली द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको वंश मंडल भी बोलते हैं। और बाकी मंडलों को ढेर सारे ऋषियों ने लिखा है। 9वें मंडल की हम लोग डिस्कस किए, इसमें सोम देवता की स्तुति की गई है। सोम एक पेय था, ड्रिंक। 10वां मंडल बाद में काफ़ी अंत में लिखा गया था और इसी में ही सबसे पहले आपने देखा कि कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित यम नचिकेता संवाद, जिसमें आत्मा परमात्मा की बात की गई है, किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में इसमें वर्णन है कि नचिकेता जब मरने के बाद, या जिंदा ही यम के पास जाते हैं तो यम उनको अपने यहाँ नहीं लेते और उन्हीं के बीच तब दार्शनिक बातें, फिलोसफिकल बातें, आत्मा संबंधी बातें होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कठोपनिषद होगा। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कठोपनिषद किस वेद का पार्ट है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का अर्थ होता है, का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आयुर्वेद का वर्णन किस वेद से संबंधित है? तो आप बताएंगे अथर्ववेद से संबंधित है। ओके, 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और मेरा टारगेट है कम से कम 100 सब्सक्राइबर पूरा करना, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, तो आप इतना ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो अक्सर लोग बोलेंगे गंगा, लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसको नदीती माँ भी कहा गया, नदियों की माँ। और ये सबसे अधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। गंगा को बाद में इम्पोर्टेंस मिला था। तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दार्शनिक या और उसके हेड कौन थे, यही बताए। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम का न्याय हम लोग पढ़ते हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि, आप सभी जानते हैं, फेमस है ये। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद। तो इसमें से कौन गलत है? क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। कणाद मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक नहीं थे दोस्तों, ये गलत है। कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, याद रखिएगा, कणाद वैशेषिक दर्शन के। तो मीमांसा के कौन थे? मीमांसक थे जैमिनी ऋषि। ठीक है, तो 6 दर्शन है आपके सामने, हमने सबका डिस्कशन किया। न्याय के प्रतिपादक एग्जाम में पूछा जाता है गौतम, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, मीमांसा के जैमिनी और वैशेषिक के कणाद। ये 6 दर्शन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, उपवेद धनुर्वेद का संबंध है। सभी वेदों का एक उपवेद भी बना है। तो आपसे पूछ रहा है धनुर्वेद का संबंध किस वेद से है? धनुर्वेद एक उपवेद है, तो इसका संबंध दोस्तों ऋग्वेद से है। तो जितने भी वेद हैं सबका अलग अलग उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है आपको पता है? अथर्ववेद का उपवेद है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का है शिल्पवेद। शिल्पवेद, ये सभी उपवेद हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? निर्जाति समूह, यायावरी जन, भाषा समूह और श्रेष्ठ वंश। तो आर्य लोग एक विशेष भाषा समूह से जुड़े हुए थे, ये बात सही है। लेकिन आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ जन से संबंधित है। आर्य का संस्कृत में अर्थ ही होता है, आर्य शब्द का संस्कृत में अर्थ ही होता है उत्तम पुरुष या उत्तम व्यक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सभी मंडलों में। तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, आपके सामने 4 विकल्प है, इंद्र, स्वर्ग, जड़ी बूटियाँ और सोमदेव। तो ये पूरी तरह सोमदेव पर समर्पित है। सोम एक वनस्पति थी, उसी के देवता को सोम देवता कहा जाता था। आर्यों का ये मुख्य पेय हुआ करता था, सबसे पसंदीदा पेय होता था। आज इसको आप एक तरीके से दारू कहते हैं, आर्यों के समय यही पिया जाता था, सोमदेव, सोम रस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे अधिक वर्णन किस नदी का है? गंगा, सरस्वती, शतुद्री और सिंधु। तो आरंभिक आर्यों में सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। सिंधु नदी आर्यों की सबसे
उपयोग में आने वाली नदी थी। सबसे अधिक उपयोग सिंधु नदी का किया जाता था, इसकी सहायता से वो खेती करते थे, इसीलिए सिंधु नदी को उन्होंने सोना देने वाली नदी या हिरण्यानी कहा है। हिरण्यानी मतलब सोना या पैसा देने वाली नदी। ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है कि हिरण्यानी, हिरण्य मतलब सोना, किस नदी को कहा, तो सिंधु नदी को कहा है, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व आर्यों के लिए बहुत ही अधिक था। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों, हमारे यूपी में ही एक जगह है अंतरंजी खेड़ा, वहीं से ही धातु के गलाने, उसके प्रगलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। धातु के पाए जाने का भी प्राचीनतम प्रमाण मिला है, जो कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। लोहे की धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्राचीन भारत में निशाका से क्या अर्थ है? निशाका, प्राचीन भारत, तो गाय, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, स्वर्ण आभूषण। तो निशाका एक स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। तो प्राचीन भारत में दोस्तों सोने के बने 3 आभूषण या सिक्कों की चर्चा है, जिनका नाम था निशाका, जो कि बहुत ही उच्च मूल्य के सिक्के थे, और दूसरा मसाका, बड़ा सा था मसाका, और तीसरा था सुवर्ण मतलब मध्य मूल्य के सिक्के थे। मसाका निम्न मूल्य के सिक्के हुआ करते थे, निम्न मूल्य के सोना हुआ करता था, सोने का आभूषण। तो निशाका का अर्थ उच्च स्वर्ण आभूषण से है। क्वेश्चन 19 है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्यों के आने की सूचना ईरान से, तो मानसेहरा है, बोगजकोई है, शहबाजगढ़ी है, जूनागढ़ है। तो ये सब जो मानसेहरा है, जूनागढ़ है, शहबाजगढ़ी है, ये हम लोग के भारत में ही पाया जाता है। भारत के राजाओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है। लेकिन ईरान में पाया जाने वाला जो अभिलेख है वो बोगजकोई है, वहाँ से आर्यों के भारत में आने का सूचना प्राप्त होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऋग्वेदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? यानी उनका धार्मिक विश्वास क्या था? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एंड कर्मकांड। तो जो आर्य थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, याद रखिएगा। उनका विश्वास बलि और कर्मकांड में था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है। एकेश्वरवाद का जो प्रचलन है उपनिषदिक काल में हुआ। देवी पूजा भी वो लोग आर्य करते थे, लेकिन कम ही करते थे। तो इसमें सबसे अधिक विश्वास उनका बलि और कर्मकांड में ही था। क्वेश्चन नंबर 17 का 20 के बाद हम लोग 21 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभा और समिति दोनों राजा पर अंकुश लगाती थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी हुआ करती थी उस समय की। तो किस वेद में इसका वर्णन है? 2 पुत्रियां कहा है, तो वेद है अथर्ववेद। सभा के बारे में दोस्तों आप जानते हैं, सभा श्रेष्ठ जन या वृद्ध जन जो होती थी उनकी समिति थी। ये स्पेशली ग्रामीण समिति थी और ये न्याय का काम करती थी, न्याय का काम भी किया करती थी गांव में। और जो भी मामले होते थे सभा के पास आते थे, और वहाँ के जो गांव में जो समाज में जो वरिष्ठ लोग थे, ग्रामीण वरिष्ठ वृद्ध जन थे, वही इसके सदस्य थे, वही न्याय किया करते थे। समिति जो थी वो एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें राजा भी भाग लेता था, राजा के वरिष्ठ मंत्री भी भाग लेते थे और मिल के कोई निर्णय लिया करते थे। सभा और समिति राजा पर निरंकुश भी, राजा को निरंकुश होने से बचाती थी, उन पर अंकुश लगाती थी। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
राजा के पदाधिकारियों में सूत का क्या कार्य था? सूत, राजा के पदाधिकारियों में सूत का क्या कार्य था? सूत काटना, धातुओं का काम करना, गुप्तचर और रथ हाँकना। तो आपने सुना होगा सूत पूत कर्ण, तो जाहिर है ये इनका काम रथ हाँकना होता था, जो राजा के एक पदाधिकारी हुआ करते थे। वैदिक देवताओं में कौन युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इंद्र को युद्धों का देवता कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली और ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ब्रह्म से ब्राह्मी लिपि का नाम आया है, जिसकी रचना ऋग्वेद में की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। विवाह के नियमों को किसने बनाया था? दीर्घतमा ऋषि ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, बृहस्पति ने। तो विवाह कैसे किए जाएंगे, किस तरह से दहेज होगा, और इन सब सिस्टम बनाने का सबसे पहला काम दीर्घतमा ऋषि ने किया था। विवाह की उम्र क्या होगी और इस तरह के जो कुछ नियम होते हैं विवाह से संबंधित वैदिक समय में, उसका लेखन दीर्घतमा ऋषि ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में आ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 26 क्वेश्चन पे। वैदिक धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपके सामने है, देवियों की तुलना में देवताओं को अधिक महत्व। तो ये सही है। देवताओं के संबंध में अधिक आप देखेंगे कि मंत्रों की रचना की गई है और बहुत अधिक उन लोगों की पूजा पाठ यज्ञ किया जाता था। तो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए उपासना, देवी देवताओं का मानवीकरण और यज्ञ की प्रधानता। यज्ञ की प्रधानता भी थी, देवी देवताओं का मानवीकरण भी किया जाता था, किया गया है। उनका नाम भी मानवों के नाम पर ही रखा गया था। लेकिन आर्यों की विशेषता थी, वो आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए नहीं पूजा करते थे, बल्कि भौतिक सुख या लौकिक सुख प्राप्ति के लिए यज्ञ और पूजा उपासना किया करते थे। पुत्र प्राप्ति, गाय प्राप्ति, धन प्राप्ति, यही उनका पूजा पाठ करने का लक्ष्य हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 27। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस पुस्तक के लेखक कौन है? 27 पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। इसके लेखक हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इसी पुस्तक में उन्होंने बताया था कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया था कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। क्योंकि ऋग्वेद में कहीं इसका वर्णन है कि आर्य करते हैं कि 6 महीने दिन 6 महीने रात हुआ करती थी। तो इसी ज्ञान के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वो लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे? तो आप बाल गंगाधर तिलक को ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? सबसे स्मॉल, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, जिसमें लगभग 11,000 मंत्रों की संख्या है, मंत्रों का संकलन है। सबसे छोटा सामवेद है। ठीक है। सामवेद में लगभग 1800 के आसपास 1810 मंत्र सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। तो कोई पूछे सबसे बड़ा वेद, तो आप ऋग्वेद बताएंगे, सबसे छोटा सामवेद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। उपनिषदों में वर्णित अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा उपनिषद के समय की बात कर रहा है। अजातशत्रु आप देखेंगे कि बाद में भी राजा बने थे। जब हम लोग महाजनपद के समय महाजनपद काल पढ़ते हैं, वहाँ भी मगध का राजा अजातशत्रु था। लेकिन उपनिषद के समय अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। आपके विकल्प में मगध, पांचाल और विदेह भी दिया है, ये गलत है। मगध के राजा बाद में बनते हैं, उपनिषद काल में नहीं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, वेकनाट शब्द का क्या अर्थ है? वेकनाट शब्द का क्या अर्थ है? वेकनाट शब्द वैदिक पुस्तकों में है। इसका वर्णन 4 विकल्प आपके सामने: पतवार, सूदखोर, बढ़ई और नाविक। तो वेकनाट उनको कहा जाता था जो सूदखोर था, यानी सूद लिया करता था। ठीक है, इस रूप में आपके सामने दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट MCQ पूरे हुए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।